नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर राजस्थान स्पेशल करंट जीके की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान स्पेशल करंट जीके को आज से हम पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे और इसके तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इसमें राजस्थान का जो पुराना करंट है उसको भी मैं अपडेट करके चलूँगा और जो नई बातें हैं वो भी साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन हम इसको पार्ट में लेके चलेंगे। ये आपके जो एग्ज़ाम में अभी जो राजस्थान के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे पटवारी के हो गए, कांस्टेबल के आगे हो सकते हैं, अन्य एग्ज़ाम जो प्रस्तावित है उसमें आने के इसके पूरे चांस रहेंगे और उसी को आधार बनाकर ही ओवरऑल इसको एक एक्सप्लेन तरीके से हम पेश करेंगे। और ध्यान रखें, आपको मैं यही हिदायत देना चाहूँगा कि आप जो कुछ भी पढ़ें, मैं इसके लिए आपको सजेशन देना चाहूँगा, यदि आपको उचित लगे तो। हालांकि आप इसके लिए बाध्य नहीं हो। आपको जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है इसको 15-15 बार पढ़ लीजिए। किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, क्या बनेंगे, इसके लिए राकेश मेहरा जीके क्लासेज पूर्ण रूप से प्रयत्नशील है। आपको कोई समस्या आने नहीं दी जाएगी, बस आप इसको बार बार पढ़ते जाइए। अब देखिए, पढ़ने के लिए तो सही मायने में तो यही बातें हैं कि कितना पढ़ा जाए, इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या पढ़ा जाए। और मैं कल की ही एक बात करूँगा। आपके ही साथी हैं, हमारे YouTube से जुड़े हुए हैं और बड़ा अच्छा लगा हमें उस बात को सुनकर। इस कारण से मैं शेयर भी करना चाहूँगा। रुपिंदर सिंह स्टूडेंट है, YouTube से जुड़े हुए हैं, वो हमें देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। तो रुपिंदर ने हमें ये बताया कि उन्होंने कुछ समय पहले किसी संस्थान का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया था। तो उस सब्सक्रिप्शन को उन्होंने जो एनालाइज़ किया, उस एनालाइज़ के आधार पर उन्होंने बताया कि उन्हें 3 महीने तक ये भी नहीं पता लगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और उनको क्या पढ़ना चाहिए। तो उनके सामने ये समस्याएं आई और मैं उनका शुभचिंतक हूँ और उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने राकेश मेहरा जीके क्लासेस के ऑनलाइन स्टडी मटेरियल की सराहना की और इससे हम गौरवान्वित हुए। और बिल्कुल दोस्तों, यदि हम कोई भी काम करते हैं, उसको यदि हम सही दिशा में करते हैं और उसका हमें यदि परिणाम मिलता है, तो वो हमारे लिए एक मंदिर के प्रसाद की तरह होता है। तो उन्होंने हमें बताया कि जब से वो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़े हुए हैं, चाहे वो करंट जीके ही क्यों ना हो, चाहे वो ऑनलाइन पेड कोर्सेज ही क्यों ना हो, तो उन्हें एक सिस्टेमेटिक और अपडेटेड नॉलेज मिल रहा है। तो इसीलिए दोस्तों, मैं आपको ये बार बार कहता हूँ कि आप मेरी इस मुहिम को अन्य स्टूडेंट तक भी पहुंचाएं, ताकि वो जो ये भटकाव है इसको दूर कर सके। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस भटकाव को यदि दूर नहीं किया गया तो हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर होती है कि हम इसको बार बार पे नहीं कर सकते, बार नहीं कर सकते। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं और उनको मैं थैंक्स कहता हूं। थैंक्स रुपिंदर कि आपने हमारे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल और हमारे जो भी करंट जीके से सिस्टम हमारा जो चलता है, वो आपके कामयाबी के कारणों में शामिल होने की ताकत रखता है। इस स्थिति से आपने हमें अवगत कराया, इसके लिए आपका आभार। तो इस आभार के बाद में मैं राजस्थान में वन स्थिति की रिपोर्ट पर चर्चा करने जा रहा हूं। और इस वन स्थिति रिपोर्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब बना था। तो एक लाइन लिखिए, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम एक्ट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980 में। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब बना था।
1980 में बना था, ये ध्यान रखें, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके तहत स्थापित संस्था, एक संस्था स्थापित की गई, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ध्यान रखना उत्तराखंड में पड़ता है ये। इसकी स्थापना की गई, ये इंपॉर्टेंट है, देहरादून में है। सीधा पूछ लेते हैं केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1981 में, तो देखिए स्थापना 1981 में हुई, किस एक्ट के तहत हुई, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत। तो ये सांविधिक संस्था है ये। अब देखिए, और काम क्या करती है, वन के क्षेत्र में रिसर्च से संबंधित है। एक लाइन लिख दीजिए, वन क्षेत्र में अनुसंधान से संबंधित, यहां पे रिसर्च किए जाते हैं। और इसके जो है रीजनल ऑफिस है, 4 रीजनल ऑफिस है इसके। नागपुर है, मुंबई है, कोलकाता, शिमला। ये मुंबई को एक बार आप काट दीजिए, इसके स्थान पर आप लिख दीजिए बेंगलुरु। मुंबई नहीं है, माफी चाहूंगा, बेंगलुरु है। इसके 4 रीजनल ऑफिस है ये। नागपुर है, बेंगलुरु में है, कोलकाता में है, शिमला में है। अब देखिए ये जो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है, लिखिए, यह है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर वन रिपोर्ट जारी करता है। दो वर्ष के अंतराल पर वन रिपोर्ट जारी करता है। अब आपके सामने सारी बातें आ गई, वे 2 वर्ष के अंतराल पर वन रिपोर्ट जारी करता है ये। तो अब आप देखिए, एक तो यहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में वन रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो भारत में वन जो रिपोर्ट जारी करता है वो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून जारी करता है। उस वन रिपोर्ट में ही राजस्थान की वन रिपोर्ट होती है। क्लियर? तो लिख दीजिए, भारत की वन रिपोर्ट 2019, इसमें हम बात करेंगे राजस्थान की वन रिपोर्ट 2019। तो ऐसे हमने इस टॉपिक को यहां पर ले आए, जिसकी मूल बात हमने बात यहां करनी थी। तो ये कैसे उपजा, ये कैसे आया, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। यही तैयारी करने का तरीका होता है। ये आया कैसे, कौन करता है, कहां से उपजा। तो ये जो एक्ट बना, इस एक्ट ने एक संस्था बनाई, वो संस्था रिपोर्ट बनाती है। कब बनाती है? 2 वर्ष के अंतराल पर, और ऑल ओवर इंडिया की रिपोर्ट बनाती है। और उस ऑल ओवर इंडिया की रिपोर्ट में राजस्थान की वन रिपोर्ट होती है। तो यहां जो हम बात करेंगे वो राजस्थान की वन रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। हेडिंग डालिए, राजस्थान वन रिपोर्ट 2019।
इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो ये 16वीं रिपोर्ट है। मैंने कई बार इस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि अभी हाल ही में जो वन रिपोर्ट जारी की गई है वो कौन सी रिपोर्ट है, तो वो 16वीं रिपोर्ट है। ध्यान रखना, ये जनगणना के संबंध में कई बार पूछा गया है कि भारत की जनगणना जो 2011 में की गई थी वो कौन से नंबर की जनगणना है, ये पूछे गए हैं। सेकंड ग्रेड का पेपर उठा के देखिए आप, उसमें इस तरीके की घटनाएं आपको मिलेगी। अब देखिए जो राजस्थान वन रिपोर्ट है, इसकी जो घोषणा हुई है ये हुई है 30 दिसंबर 2019 को, और वही बात है, जारी किसने की है? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा, और 2 वर्ष के अंतराल पर होती है। ये बातें हम कर चुके हैं। यहां जो मैं आपको बता रहा हूं एक महत्वपूर्ण बात, उसको लिखिए। इस रिपोर्ट में आंकड़े मतलब डाटा, भारतीय संवेदी उपग्रह, इसको आप IRS कह सकते हो, इंडियन रिमोट सेंसिंग बोलते हैं, रिसोर्ट 2 से लिए गए हैं। मतलब ये जो हमने आंकड़े लिए हैं सैटेलाइट की सहायता से लिए हैं। और किस सैटेलाइट की सहायता से लिए हैं? एक IRS सैटेलाइट होता है, इंडियन रिमोट सेंसिंग। हम स्पेस टेक्नोलॉजी में इसकी चर्चा भी करते हैं। और उसमें जो उपग्रह है रिसोर्ट 2, इसको कई बार रिसोर्ट सेट भी बोल देते हैं। तो रिसोर्ट तो उपग्रह नाम हो गया, सेट का मतलब क्या हो गया? सैटेलाइट हो गया। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। रिसोर्ट 2 से लिए गए हैं। तो उपग्रह से प्राप्त आंकड़े मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए देखिए, राजस्थान में कुल अभिलेखित वन, अभिलेखित को बोलते हैं रिकॉर्डेड। इसका अर्थ क्या है? इस अभिलेखित का मतलब समझिए पहले। इस अभिलेखित का मतलब होता है ऑल ओवर, जितना भी, चाहे वो वन की स्थिति हो, चाहे आपके घर के आगे कोई पेड़ लगा हो, वो सब इसके अंदर आते हैं। रिकॉर्डेड, जितना सैटेलाइट ने रिकॉर्ड कर लिया, कहते हैं ना कितना रिकॉर्ड किया गया, इतना रिकॉर्ड कर लिया हमने, वो सारे इसके अंदर आएंगे। मतलब ओवरऑल, झाड़ियां भी इसके अंदर आएगी, सब आएगी इसके अंदर। ये कितने हैं? ये है 32,737 वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें ये। अब देखिए, ये जो आंकड़ा आपने लिखा है इसको और हमें विस्तार करना है। इसमें आप लोग क्या ध्यान रखना है? अब देखिए, ऐसे भी नहीं है कि आप इसको एक्यूरेट याद करते रहें। ये आपको मैं स्पेशल हिदायत देना चाहूँगा, एक्यूरेट याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये कह सकते हो 32,500 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में वन है। जैसे आपसे कह दे कि राजस्थान में वन कितने हैं, कुछ रिकॉर्डेड वन कितने हैं, तो 32,500 है। आपको 2 आंकड़े ध्यान रखने हैं। ये जो वन है ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.57% है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.57% है, ये याद रखना पड़ेगा। और ये जो वन है ये भारत के कुल वन क्षेत्र का 4.28% है। भारत के कुल वन क्षेत्र का 4
0.28% है। अर्थात आप इस अभिलेखित वन को ये भी कह सकते हो कि राजस्थान का कुल वन क्षेत्र, ये भी आप कह सकते हो। मेरे शब्दों को समझते जाना, क्योंकि इसके बाद में कई और शब्द आएंगे, वहां आपने गड़बड़ी नहीं करनी। ओवरऑल सब कुछ आ गया इसके अंदर, वृक्ष भी आ गए, झाड़ियां भी आ गई, घास फूस भी आ गया, सब आ गया। आपके घर के आगे जो पेड़ लगा है वो भी आ गया, रिकॉर्ड हो गया ना, उसको छोड़ेंगे थोड़ी। क्लियर? अब देखिए इसके बाद की जो स्थितियां हैं वो कई बातें हैं, जैसे इसको घनत्व के आधार पर भी बताया है, डेंसिटी के आधार पर। इसके अलावा इसको वैधानिक आधार पर भी बताया है, जैसे हमने किया था ना, सुरक्षित वन, संरक्षित वन, इस तरीके से। तो यहां पर आप एक बात लिखिए, इसी में पूरे ओवरऑल में क्या क्या चीजें शामिल हैं। मैं कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं भाई। ये तो क्या ओवरऑल है, ओवरऑल है। इसके अंदर की भी रिपोर्ट क्या है, मैंने कहा ना ये तो सब कुछ हो गया। और क्या है, जैसे शामिल में आरक्षित वन है 38.11%, याद कीजिए, बता दिया था आपको मैंने। संरक्षित वन है 55.64%। अवर्गीकृत वन है 6.25%। अब ये आपको बता चुका हूं मैं। अब इसमें और भी कई चीजें हैं, जैसे घनत्व के आधार पर भी है। आप कह सकते हो राजस्थान में वनावरण, देखिए ये सभी इसके अंदर है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। ये ओवरऑल है पूरा, इसी के अंदर कुछ आरक्षित वन हो गए, संरक्षित वन हो गए, अवर्गीकृत हो गए, उनके बारे में बताया गया है। राजस्थान में जो वनावरण है ये कितना है, 16,575 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 4.84%, 4.84% है। एक बात और ध्यान रखें इसको, हालांकि इतना कोई बड़ी बात नहीं है, आप 2 लिख दीजिए, ये 72 है। और याद तो आप यही करोगे 16,500 याद रखें इसको। और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 4.84% है ये। अब ये वनावरण क्या है, इसको एक बार समझिए थोड़ा सा। आप एक ब्रैकेट में एक बात लिख दीजिए, या वनावरण में ऐसे लिखो, एक तो घनत्व के आधार पर है, लेकिन घनत्व भी कौन सा, इसके नीचे लिखो ऐसे, देखिए कैनोपी घनत्व के आधार पर। कैनोपी घनत्व के आधार पर देखिए, ये जो कैनोपी घनत्व है ये क्या है, हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। पेड़ों की शाखाओं व पर्ण के आवरण को, मतलब पेड़ की जो ब्रांचेज होती है और पर्ण का जो आवरण होता है, आवरण मतलब कितना पत्तियां कितने क्षेत्र में फैली हुई है, पर्ण के आवरण को कैनोपी कहा जाता है। तो हमें कैनोपी तो समझ में आ गया कि पेड़ों की शाखाएं और पर्ण का आवरण जो होता है उसको कैनोपी कहते हैं। अब ये क्या हो गया, अब पेड़ देखो एक छतरी सी बन गई। इस छतरी के द्वारा भूमि का जितना क्षेत्र कवर किया जाता है उसे हम कैनोपी घनत्व कहते हैं। पेड़ की छतरी के द्वारा, छतरी मतलब पेड़ की शाखाएं, पत्तियों का आवरण, वो जो एरिया बनाता है, पेड़ की छतरी के द्वारा
भूमि का जितना क्षेत्रफल कवर किया जाता है उसे कैनोपी घनत्व कहते हैं। इसे कैनोपी घनत्व कहते हैं, कैनोपी डेंसिटी कहते हैं। ये हुई बात, समझ में आई बात सारी। अब ये कितनी है, क्या है, कैसे है, उसकी बात हम करेंगे। तो कैनोपी घनत्व क्या हो गया, जैसे हम कहें ये पेड़ है और इसमें शाखाएं, पत्तियां वगैरह सब लगी हुई है। अब देखिए ये जो पेड़ है ये कितना एरिया कवर कर रहा है इस भूमि का। तो ये जो एरिया कवर कर रहा है उसे हम कैनोपी घनत्व बोलते हैं। और इस एरिया, इसने कितना एरिया कवर किया उसको हम कहते हैं वनावरण। वनावरण, वन इन्वेलोप कह सकते हो, फॉरेस्ट कवर कह सकते हो, इंग्लिश में फॉरेस्ट कवर बोलते हैं इसको। वनों ने फॉरेस्ट कवर, नाम देखो, इसको फॉरेस्ट कवर बोलते हैं। तो फॉरेस्ट मतलब वनों ने भूमि का कितना एरिया कवर किया है, वनों ने भूमि का कितना एरिया कवर किया है उसको हम क्या बोलते हैं, वनावरण बोलते हैं। अब ये कितना एरिया कवर किया है इसको फिर इन्होंने आगे और डिवाइड कर दिया। अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन, इसी में इन्होंने स्क्रैब ले लिए, जैसे झाड़ियाँ वगैरह ले ली, गैर खुले वन भी ले लिए जिनको कोई ध्यान नहीं देता, वो सारे इन्होंने परसेंटेज बताए हैं। बेसिकली आपको 3 बातें ध्यान रखनी हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा और चीज़ें बताने का। अब यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, इसको जो आपने है 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए मुख्य रूप से। 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको। अब इस पार्ट्स को आगे हम लिखेंगे, तो एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बात करूँगा इसकी। क्लियर? एक बार राइट डाउन करो। अब देखिए ये भाग 3 किए हैं अपनों ने, मैं यहीं से इसको स्टार्ट करता हूं। आपने बेसिकली 3 बात ध्यान रखनी है। अति सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मध्यम सघन वन, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, खुले वन, ओपन फॉरेस्ट, खुले वन, ओपन फॉरेस्ट है। अब इनका परसेंटेज ध्यान रखना है आपने। देखिए इसका जो परसेंटेज है 0.02%, इसका है 1.27%, इसका है 3.57%। अब 2 बातें और ध्यान रखनी है। एक तो स्क्रब, स्क्रब मतलब झाड़ियां वगैरह होती है वो, और गैर वन क्षेत्र, (93.75% है। अब देखिए वैसे यदि आपके पुराने पेपर देखें तो यहां तक का क्राइटेरिया रहता है कि राजस्थान में किस प्रकार के वन ज़्यादा हैं। तो बेसिकली ऑप्शन जो देता है आपके ये देता है,
ज़्यादा ज़्यादा स्क्रब डाल देता है, लेकिन स्क्रब से ज़्यादा ये खुले वन ज़्यादा हो गए। तो राजस्थान में खुले वन क्या है, ये ज़्यादा है। अब देखिए इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से ही बन सकता है कि आपको ये क्रम से व्यवस्थित करवा दे। तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी के आधार पर हम देखें तो गैर वन क्षेत्र ज़्यादा है 93.75%। उसके बाद जो है 3.75% को लेकर है खुले वन, और उसके बाद जो है 1.27% के साथ में है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, मध्यम सघन वन, और सबसे कम जो है वो अति सघन वन है। ये राजस्थान की रिपोर्ट है, ध्यान रखें। ये ऐसे बनेंगे क्वेश्चन। परसेंटेज आपके याद ना रहे कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन आपको कम से कम इतना जरूर पता होना चाहिए कौन से ज़्यादा है कौन से कम है, और क्रम से व्यवस्थित करना आना चाहिए, तब जाके फिर कोई समस्या नहीं आएगी। लोग क्या करते हैं, ये आप स्टूडेंट जो हैं ये क्या करेंगे, परसेंटेज पे रटने का प्रयास करते हैं। कई बोल भी देंगे ये सर 1.28 नहीं है क्या। इन चीज़ों को छोड़िए आप, ये आपके मानसिकता को थोड़ा कम करते हैं, मानसिकता को वाइड करना है आपने। 1.27 है 28 लिख दो, किसी का मन 28 में ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो 28 लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन जो बनेंगे आपके वो क्रम से व्यवस्थित करना, ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आपको ये कहे कि भाई कौन से ज़्यादा वन पाए जाते हैं, ये पूछ ले कि राजस्थान में गैर वन क्षेत्र कितने हैं, पहली बात तो आपके ऑप्शन में ये देता है 90% से अधिक, इस तरीके से देगा। पहली बात तो यही देगा, वो इसके आसपास भी नहीं देगा। दूसरी बात, बाई चांस पूछ ही लिया तो वो ज़्यादा आपको 93% दे देगा, 94% दे देगा, लगभग में पूछा जाता है। और खुले वन 3.57% है, 3.5% के आसपास ध्यान रखो, ना भी रख पाओ तो 4% रख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। इधर जो है अति सघन वन 0.02% है, ये बहुत कम है। इस कारण से उम्मीद बनती है, और वो भी लेकिन थोड़ी बनती है। तो एक बार आप इसको जो पढ़ने का जो मैंने आपको तरीका बताया है उसको एनालाइज करना है। मेरी बात को गौर करें, पढ़ने के तरीके को एनालाइज करना है, कैसे पढ़ना है ये ज़रूरी है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये तो हो गया आपका वनावरण, और राजस्थान में वृक्षावरण कितना है। वृक्षावरण 8266 वर्ग किलोमीटर। ये वृक्षों के बारे में बताया है इसने। वृक्ष अलग होते हैं, मतलब वृक्ष का अलग बता दिया इसने। अब देखिए इन दोनों को टोटल करते हैं। राजस्थान में वनावरण और वृक्षावरण 24,838 वर्ग किलोमीटर है। आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो राजस्थान में वनावरण कितने हो गए और राजस्थान में वृक्षावरण कितने हो गए, इसको मैंने आपको बता दिया। यहां मैंने ओवरऑल सारा टोटल लिख दिया। अब यहां पर आप 3 बातें करोगे। ये जो है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है, मतलब राजस्थान में वनावरण व वृक्षावरण जो है ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है। भारत के कुल वनावरण व वृक्षारोपण का कितना है, और प्रति व्यक्ति वन कितना आता है इसके अंदर। अब देखिए ये जो है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का जो है 7.26%, ये है 3.10% और ये है
प्रति व्यक्ति जो वन है, सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति वन जो है ये 0.04 हेक्टेयर है। इतना हिस्सा आता है एक व्यक्ति के वन में। और ये जो प्रति व्यक्ति वन जो है ये सबसे ज़्यादा जो है, ये सर्वाधिक जो है सिरोही में है। अब थोड़ी सी बात को समझ लीजिए। देखिए, हमने शुरू में किया था अभिलेखित वन, वो ओवरऑल है, रिकॉर्डेड है। इसके अलावा आप जानते हो वनों को कई भागों में बांटा भी गया है, उसके आधार पर भी आंकड़े दिए जाते हैं। जैसे संरक्षित वन के, आरक्षित वन के, अवर्गीकृत वन के आंकड़े दे दिए, अपने पहले कर चुके हैं। इसके अलावा घनत्व के आधार पर भी दे दिए, वनावरण, वृक्षावरण दे दिए, सब चीज़ों को अलग अलग डिवाइड करके बता दिया। ठीक है भाई, एक तो अभिलेखित वन तो क्या है, शरीर है। ठीक है, अब इस शरीर को आगे विभाजित करके बता दिया, 2 हाथ है, 2 पैर है, अंगुलियां इतनी होती है, वो सारे बता दिए। इस तरीके से ये वर्णन है आगे का। क्लियर। और उसके आधार पर ये क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि राजस्थान में जो कुल वन है, कुल वन क्षेत्र है राजस्थान में, कुल वन क्षेत्र राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है। राजस्थान में कुल वन क्षेत्र राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 9.57%। दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, राजस्थान में वनावरण और वृक्षावरण की दृष्टि से राजस्थान में के कुल क्षेत्रफल का कितना है, या राजस्थान में वनावरण व वृक्षावरण राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 7.26%। अब देखिए, ये जो 9.57% है और 7.26% है, इन दोनों के बीच में अंतर पता होना चाहिए आप, नहीं तो ये स्थितियां उलझ जाएगी पूरी। उलझना नहीं है बिल्कुल भी, वो तो ओवरऑल है। इसमें वनावरण और वृक्षावरण बता चुका है, वनावरण क्या है बता चुका हूँ, वृक्षावरण क्या है बता चुका हूँ। क्लियर। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। और ये अच्छा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का वनावरण व वृक्षावरण भारत के कुल वनावरण व वृक्षावरण का कितना है, 3.10%। ये सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति वन सिरोही में है और 0.04 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन की स्थिति है ये। क्लियर। हालांकि आपको एक बात और बता दूं, ये आंकड़े इतने बदले नहीं है, पुराने जैसे ही आंकड़े हैं, इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ है। अब जो मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ वो है कि इस वन रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र बताया गया है ये कहाँ है, प्रतिशत की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्या होता है क्षेत्रफल, क्या होता है प्रतिशत, उसकी बात करेंगे। एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए। पेज के बीच में लिखिए वन क्षेत्र। दो बातें करेंगे, एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरी बात करेंगे प्रतिशत की दृष्टि से। या मेरी बात को पहले आप ये समझो कि ये क्षेत्रफल वाला क्या क्राइटेरिया है और प्रतिशत वाला क्या क्राइटेरिया आता है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि में तो देखा जाता है राज्य के कुल वन क्षेत्र में से, मतलब ये जो हम बताएंगे राज्य के कुल वन क्षेत्र में, ओवरऑल जो वन क्षेत्र है राज्य में, क्लियर, उसमें सबसे ज्यादा कहां है और सबसे कम है, इसे हम क्षेत्रफल के क्राइटेरिया में डालकर देखते हैं। तो यहां जो हम बात करेंगे मैक्सिमम
और मिनिमम, ये लेके चलेंगे। और अभी इधर आ जाइए, प्रतिशत की दृष्टि से ये क्या है। देखिए, प्रतिशत की दृष्टि से हम बात करेंगे तो हम जिले का कुल क्षेत्रफल, जिले का जो ओवरऑल क्षेत्रफल है उसमें वन कितने हैं, उसको हम प्रतिशत की दृष्टि से देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जिले के कुल क्षेत्रफल में से, यहां पर हम जिले का एरिया देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे, और यहां हम क्या देखेंगे, राज्य का वन क्षेत्र। यदि हम राज्य के वन क्षेत्र से तुलना करते हैं तो वो हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यदि हम जिले के क्षेत्रफल से तुलना करके देखते हैं तो वो क्या हो गया, प्रतिशत की दृष्टि से। ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। यहां भी हम वही बात करेंगे, मैक्सिमम, मिनिमम। अब पहले तो क्या होता था, एक एक जिले से काम चल जाता था, अब एक एक जिले से काम नहीं चलेगा, अब कम से कम 3 जिले याद रखने हैं आपने, क्रम पूछ लेता है वो। तो यहां जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्र, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्र, ऐसे बनेंगे क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन बन गए। और देख रहे मजेदार चीजें हैं इसमें, कौन कौन से हैं, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। उदयपुर है, अलवर है, प्रतापगढ़ है। और मिनिमम कहां है, चूरू है, हनुमानगढ़ है, जोधपुर है। अब आप अंदाजा लगाइए, देखिए उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, इनका क्षेत्र कौन सा हो गया, उदयपुर का दक्षिणी क्षेत्र हो गया, अलवर का पूर्वी क्षेत्र हो गया, प्रतापगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र हो गया। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन उदयपुर में है, लेकिन ये 2 भी आपको ध्यान रखने हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर में, तीनों याद रखने हैं। चूरू पे तो क्वेश्चन आ भी सकता है, कोई बड़ी बात ही नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो पेपर में आप कह रहे हैं तीनों पूछता है, वो अलग अलग बना के दे देगा। जैसे आपसे कहेगा कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो वो क्या करेगा, ऑप्शन डालेगा। ऐसे पहला ऑप्शन डाल देगा उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। दूसरा ऑप्शन क्या डालेगा, अलवर, उदयपुर, प्रतापगढ़, ऐसे कंफ्यूज कर देगा। और डाल देगा जैसे चूरू, हनुमानगढ़, इस तरीके से आपके डाल देगा। अब देखिए प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहां है, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। अब आप देखिए, यदि आपके क्वेश्चन आ गया, जैसे मैं आपको बताऊं, आपके ये क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है, तो पहला ऑप्शन डाल दिया उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। दूसरा ऑप्शन डाल दिया उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। अब आप तो फंस गए ना, आपने तो दोनों चीज़ें पढ़ी है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र। तो ऐसे बनेंगे। यहां यदि ये क्वेश्चन को बदल दे, कह दे कि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां है, तो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ ले तो पहला ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, और कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आपको कहता हूं कि बार बार पढ़िए, 15 बार पढ़िए। जो भी आपको मटेरियल दिया जा रहा है उसको 15 बार पढ़ दीजिए। अन्य कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है आपके पास, वक्त भी नहीं है इतना। कुछ मत देखिए, इसको 15 बार पढ़िए। मान के चलना इन्हीं में कंफ्यूज कर देगा आपको, इन्हीं में ही आपके नाकामयाबी के कारणों में शामिल होने का पूरी क्षमता रखता है। ये थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया, एक बार देखना, आप इसको पढ़ के एक बार बंद करके फिर दोहरा के देखना, आप प्रतापगढ़, सिरोही, अलवर इसी में कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये ध्यान रखना। अब मिनिमम कहाँ है, जोधपुर, चूरू, नागौर।
अब देखिए इन दोनों को कंपैरिजन करो आप देखो कितने शानदार क्वेश्चन बना सकता है आपके लिए, वो कितने शानदार क्वेश्चन बना सकता है। और ये मेरिट निर्धारित करने वाले क्वेश्चन होते हैं, बच्चे को कंफ्यूज करने में उसको टाइम ही नहीं लगेगा। यहाँ प्रतिशत क्षेत्रफल की दृष्टि से देखोगे तो चूरू पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर हनुमानगढ़ है, और प्रतिशत की दृष्टि से देखोगे तो सबसे कम ये जोधपुर में है और चूरू में। अब बताइए, अब बच्चा क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाते हो आप लोग, क्या सोचते हो, क्या नहीं सर सबसे कम तो जोधपुर में है। आते हैं कई बार अभी बोल देंगे ये कि सर आपने तो सबसे कम चूरू में बताया है, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि सबसे कम जोधपुर में है। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन आपके समझने का फेर अलग हो गया। चूरू जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम है, और जोधपुर जो है प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम है। प्रतिशत क्या है, जहां हम जिले के क्षेत्रफल को आधार बनाएंगे, और क्षेत्रफल क्या है, जहां हम राज्य के कुल वन क्षेत्र को आधार बनाएंगे। बस ये बातें समझनी है बेटा, ये है आपके क्वेश्चन। अब मैंने आपको बता दिया, अब आप इसको किस वे में लेके चलते हो, बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। और वैसे आपको बता दूं, देखो ये थोड़ा सा एरिया का भी ध्यान रखें, जैसे चूरू है, हनुमानगढ़ है, ये उत्तरी क्षेत्र हो गया, ये राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र हो गया, ये दक्षिण है। अब आप गौर से देखोगे तो बेसिकली क्या है, जो दक्षिणी एरिया है इसमें वन ज़्यादा है, और पश्चिमी क्षेत्र में क्या है, वन कम है। आप ये भी कह सकते हो। तो एक बात और अपनों ने लिखनी है, ये जो वन क्षेत्र है, हाँ इसी में लिख देते हैं। चलो आइए यहाँ पे आ जाइए। ये जो वन क्षेत्र है, नई रिपोर्ट क्या कहती है भाई, वृद्धि कहाँ हुई है, गिरावट कहाँ हुई है, और स्थिरता कहाँ है। मेरे कहने का मतलब है कि राजस्थान में जो वन क्षेत्र है, इसमें वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है। वृद्धि 16 जिलों में है, मतलब वन क्षेत्र में जो वृद्धि दर्ज की गई है 16 जिलों में, और गिरावट 13 जिलों में, और स्थिरता जो है ये 4 जिलों में। 4 जिलों में तो हो गए ना 33 जिले। तो 33 जिलों की स्थिति के आधार पर अब आपके यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। पहले मैं थोड़ा सा एक बात बता दूं, ये 4 जिलों के नाम तो लिख दे, 16-13 की जानने की जरूरत नहीं है भाई। स्थिरता कहाँ है इसका तो ध्यान रखो। करौली है, चूरू है, दौसा है, धौलपुर है। अब देखिए, अच्छे क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट के आधार पर है 2019। उसके आधार पर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान की वन स्थिति रिपोर्ट, राजस्थान की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार कौन सा कथन गलत है। राजस्थान की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। पहला क्या कहेगा, राजस्थान के 16 जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरा, राजस्थान के वन क्षेत्र के 13 जिलों में गिरावट दर्ज की गई है। चौथा, राजस्थान के वन क्षेत्र में 4 जिलों में स्थिरता दर्ज की गई है। और चौथा आपको कह देगा, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि सिरोही में दर्ज की गई है। सर्वाधिक वृद्धि सिरोही में दर्ज की गई है। अब आप देखिए, ये फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। ऐसे बनेंगे क्वेश्चन। ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो इन रिपोर्ट पर बनते हैं। आपको ऐसे नहीं कहेगा कि जिन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है उन 16 जिलों में से कौन सा जिला नहीं है, या उन 16 जिलों के नाम बताइए, ऐसे नहीं बनेंगे। थीम को समझिए, यही बताने जा रहा हूं आपको, और यही हमारा उद्देश्य होता है। पढ़ने को तो बहुत सारा जंजाल है, कितना ही पढ़ लीजिए, कोई सीमा थोड़ी है, कितना ही पढ़ लीजिए। मुद्दा ये नहीं है कि आप कितना पढ़ते हो। सिलेक्शन के लिए जो लाइन होती है
वो ये होता है कि आप क्या पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, मुद्दा ये होता है। तो इस तरीके से पढ़ना होता है। इस रिपोर्ट को तो जब आप PDF लोगे तो ये तो पूरा भरा हुआ है, एक एक चीज़ के बारे में बताया गया है, वो अपने काम की नहीं होती। ऐसे बनेंगे। और ये आधार हम क्या रखते हैं, पुराने सालों के पेपर, उनके आधार पर हम आकलन कर सकते हैं। हालांकि पेपरों में बदलाव होता रहता है, लेकिन उस बदलाव को हम सजगता और सतर्कता के साथ साथ आपको समय समय पर मैं बताता भी रहता हूँ। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को एक बार राइट डाउन कीजिए, एक बार राइट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने राजस्थान स्पेशल के पार्ट फर्स्ट में हमने राजस्थान की जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसको हमने विस्तार से जाना। और आपको ये बता दूं, ये जो रिपोर्ट है ये आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी क्षमता रखती है। और मैंने पूरे प्रयास के साथ, पूरे एक्सप्लेन्ड फॉर्म में इसको आपको बताने का प्रयास किया है। ये आपके लिए सफिशिएंट है। आपको जो ध्यान रखना है वो आपको क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस पर ध्यान देना है। आंकड़ों के जाल से दूर रहें। ध्यान रखें, यदि आंकड़ों के जाल में फंस गए तो मान के चलिए वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और इसका सबसे हानिकारक प्रभाव ये होगा कि आपको जो याद होगा ना, उसे भी आप भूल जाओगे। तो आंकड़े जो मैंने बताए हैं केवल उनको आपने सीमित रखना है, और अन्य कोई भी बातें आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो दोस्तों, ये कुछ शब्द है जो मुझे कहने पड़ते हैं ताकि वर्तमान में जो जीके की स्थितियां हैं उससे लोग उभर कर सामने आ सकें और उनके एक अच्छे भविष्य का निर्माण में हमारे थोड़े से प्रयास की भी यदि गुंजाइश हो तो इसे हम अपना सौभाग्य समझेंगे। तो आप सभी को मेरा नमस्कार।